तो वेलकम ऑल, आप सबका स्वागत है बुक 2 के चैप्टर एक दलीय प्रभुत्व का युग, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है मुख्य विपक्षी दल, मेन अपोजिशन पार्टीज। आज जिन पार्टियों के बारे में हम पढ़ेंगे या जिन दलों के बारे में हम जानेंगे वो है भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारतीय जनसंघ इन्वॉल्व है या शामिल है, और इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो वो इस वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और टॉपिक। सबसे पहले भारतीय जनसंघ। तो अगर आप आजादी के आंदोलन के दौरान देखें तो उसमें कुछ संगठन मौजूद थे, जैसे हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इनकी स्थापना आजादी के आंदोलन के दौरान ही हो गई थी। इन्हीं संगठनों की विचारधारा या आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। पहले आम चुनाव में जो फर्स्ट लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, इसमें इसको केवल 3 सीटें मिली। दूसरे आम चुनाव में 1 सीट अधिक, मतलब कि इसकी 1 सीट बढ़ गई। इसके अगर प्रमुख नेता या मुख्य लीडर या मेन लीडर्स देखे जाएं तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो अभी हमने देखा, जो स्थापक भी हैं। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अटल बिहारी वाजपेयी कब कब प्रधानमंत्री बने। इस पार्टी का जो मेन प्रभाव है वो पाया गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और ऐसे क्षेत्र जहां पर हिंदी ज्यादा बोली जाती थी। हिंदी भाषी राज्यों में इस पार्टी को ज्यादा समर्थन मिला या ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। 1953 में कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने के खिलाफ एक आंदोलन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चला रखा था, और उसी दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी या हिरासत में ही इनकी मृत्यु हो गई। यह भी बोला जाता है कि गिरफ्तारी के दौरान इनको टॉर्चर किया जा रहा था, उसमें इनकी मृत्यु हुई। तो अब हम आते हैं भारतीय जनसंघ की विचारधारा पर, और इसकी इंपॉर्टेंस या जनसंघ की इंपॉर्टेंस क्या है आपको इस लाइन से पता लग जाती है। भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान में जिसकी सरकार चल रही है, उसको जनसंघ की विरासत के रूप में ही देखा जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसकी विचारधारा के ऊपर क्वेश्चन काफी बार आया भी है और अब भी आ सकता है। तो भारतीय जनसंघ की विचारधारा को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें पहला पॉइंट आता है, भारतीय जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र कायम रखने में विश्वास रखता था। दूसरा पॉइंट है ये, भारतीय जनसंघ भारत और पाकिस्तान को फिर से एक बार मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, या एक अखंड भारत के निर्माण का उद्देश्य जनसंघ ने प्रकट किया। तीसरा आता है, इसने हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा बनाए जाने की मांग या डिमांड की। फोर्थ है, धार्मिक अल्पसंख्यक या जिन लोगों को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक माना जा रहा था, उनको रियायत, उनको जो सहूलियत दी जा रही थी उस कांग्रेस प्रणाली की। कांग्रेस क्या कर रही थी, धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक थे या कम थे उनको खास रियायत दे रही थी। तो उसके कारण इन्होंने कांग्रेस प्रणाली की निंदा या आलोचना की। नेक्स्ट है, 1964 में जब चीन ने अपना परमाणु परीक्षण किया तो उसके बाद इस पार्टी ने भी ये मांग करी कि भारत को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए और परमाणु शस्त्र बनाने चाहिए, या परमाणु शस्त्र बनाने की मांग इस पार्टी ने की। ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी वर्तमान में सरकार है उसको जनसंघ की विरासत के रूप में देखा जा सकता है। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। तो अब हम आते हैं स्वतंत्र पार्टी पर। भारत के पूर्व गवर्नर जनरल, जिन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बोला जाता है, सी राजगोपालचारी के नेतृत्व या लीडरशिप में के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी जैसे प्रबुद्ध या बुद्धिजीवी लोगों या लीडर्स ने 1959 में इस स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का गठन या स्वतंत्र पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के विरोध में हुई थी। कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया था और उसके विरोध में, उस प्रस्ताव के विरोध में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की गई।
बेसिकली जो कांग्रेस का ये नागपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उन्होंने या कांग्रेस ने समाजवादी नीतियों को पास किया था। इस प्रस्ताव में क्या क्या था? जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण, सहकारी खेती, ये सब समाजवादी नीतियां थी। या इस इन पूरे कांग्रेस के जितना भी ये नागपुर का अधिवेशन था, इस पूरे प्रस्ताव में इन नीतियों का समर्थन किया गया था। और ये नीतियों का समर्थन मतलब कांग्रेस ने नीतियों का समर्थन किया, इसका मतलब साफ है कि ये समाजवादी नीतियां थी। और इन समाजवादी नीतियों का जो कांग्रेस ने समर्थन किया था, उसके विरोध में, उसका विरोध करने के लिए या उसका अपोज करने के लिए स्वतंत्र पार्टी की स्थापना इन सब नेताओं ने की। मुख्य नेता के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा या मीनू मसानी इत्यादि इसके मुख्य नेता थे। ये है इसका इंग्लिश कन्वर्जन। अब हम आते हैं स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा पर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था में सरकार या राज्य के हस्तक्षेप का विरोध करते थे। ये राष्ट्रीयकरण मतलब कि सरकारीकरण, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को सरकार के नियंत्रण में रखा जाता था, उसका विरोध करते थे। केंद्रीयकरण का भी विरोध करते थे। नियोजन, सार्वजनिक क्षेत्र की आलोचना या विरोध करते थे। यह पार्टी अर्थव्यवस्था, मैंने पहले ही बताया, आर्थिक मामलों में सरकार या राज्य का बढ़ता हस्तक्षेप का विरोध करते थे। कहते थे कि व्यापार में या यूं कह लो अर्थव्यवस्था में सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये चाहते थे, मतलब स्वतंत्र पार्टी के नेता और स्वतंत्र पार्टी चाहते थे कि अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया जाए, पूरी तरह से व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। इस पार्टी का सीधा सा मानना यह था कि राष्ट्र या राज्य की समृद्धि तभी हो सकती है जब राज्य या सरकार अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप ना करे या अर्थव्यवस्था पर राज्य या सरकार का कोई नियंत्रण ना हो, बल्कि अर्थव्यवस्था में या आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। दूसरा इसके विचारधारा में आता है कृषि व्यापार नीति। इस पार्टी ने कृषि क्षेत्र में खेती योग्य भूमि की सीमा बंदी, कि भैया ज्यादा जमीन कोई नहीं रख सकता, जैसे जमींदारों के पास ज्यादा जमीन होती थी, तो ये कहते थे होने दो, कोई बात नहीं, जमीन की सीमा बंदी मत करो। इसके अलावा राज्य द्वारा खाद्यान्नों के व्यापार और सहकारी खेती की बातों का विरोध किया। इनका कहना था कि राज्य व्यापार को नियंत्रित या कंट्रोल ना करे, सहकारी खेती इत्यादि की बातें जितनी भी है कि सरकार खेती का नियंत्रण करे, इत्यादि सब चीजों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा निजी क्षेत्र पर जो पर्सनल सेक्टर है उस पर सरकार कोई प्रतिबंध ना लगाए, जैसे कि लाइसेंस व्यवस्था, सरकारी निरीक्षक, उद्योगों का निरीक्षण और अनेक उत्पादन पर, जो निजी उद्योग जितने भी उत्पादन करते हैं उन पर सरकारी निगरानी ना की जाए, और सरकारी निगरानी का इन्होंने विरोध किया। इनका साफ कहना था कृषि और व्यापार में व्यक्ति को पूरी तरह से पूरी छूट दी जाए, अर्थात इन्होंने निजी क्षेत्र को खुली छूट दी जाने की वकालत या समर्थन किया। विचारधारा में इनका तीसरा पॉइंट विदेश नीति से संबंधित है। स्वतंत्र पार्टी गुटनिरपेक्षता की नीति का विरोध करती थी और सोवियत संघ से भारत के या भारत की सरकार के जो अधिक झुकाव था और सोवियत संघ से जो हमारे अच्छे या गहरे संबंध थे उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी। स्वतंत्र पार्टी का कहना था कि भारत के हित में यह अच्छा नहीं है कि वो सोवियत संघ से मित्रता करे, बल्कि इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए और सोवियत संघ की बजाय अमेरिका से ज्यादा संबंध अच्छे स्थापित करे, उससे भारत का फायदा हो सकता है। अब हम आते हैं इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट एक पार्ट पर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है भारतीय जनसंघ में और स्वतंत्र पार्टी में क्या अंतर पाया जाता है। तो पहला अंतर है भारतीय जनसंघ भारत और पाकिस्तान को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहती थी या चाहता था। यहां पर चाहती थी का मतलब है क्योंकि एक पार्टी थी तो इसलिए लिखा गया है, आप चाहता था भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबको पता है कि जनसंघ की सबसे बड़ी इच्छा क्या थी कि फिर से एक बार भारत पाकिस्तान को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। लेकिन स्वतंत्र पार्टी इसको अव्यावहारिक, इनप्रैक्टिकल मानती थी। इनका कहना था कि भाई आप चाहते हो कि ठीक है भारत पाकिस्तान को मिलाया एक अखंड भारत बने, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये पॉसिबल या संभव नहीं है।
दूसरा अंतर आता है भारतीय जनसंघ एक संस्कृति, एक राष्ट्र और एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा के पक्ष में या फेवर में था या थी। स्वतंत्र पार्टी इस प्रकार के किसी पक्ष में नहीं थी। उनका ध्यान इस तरफ कोई खास विशेष नहीं था कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति, इस ओर इनका कोई खास ध्यान नहीं था। तीसरा अंतर आता है भारतीय जनसंघ आणविक हथियारों के निर्माण, मैंने पहले ही बताया, चीन के परमाणु परीक्षण के बाद इन्होंने बहुत ज्यादा ये डिमांड या मांग की कि भारत को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए और परमाणु हथियारों का निर्माण करना चाहिए। तो इसके खास और विशेषकर पक्ष में भारतीय जनसंघ पार्टी थी। लेकिन स्वतंत्र पार्टी परमाणु हथियारों से ज्यादा इनका ध्यान या इनकी अपेक्षा, इनका ध्यान विकास या डेवलपमेंट की बातों पर ज्यादा था। तो स्टे ट्यून फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है चैप्टर वाइज, और अब हम फर्स्ट टर्म के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।